for those who are involved in मैन्युफैक्चरिंग स्पेस ड्रग्स। तो फर्स्ट बोल रहा है यस, दे दो डेथ पनिशमेंट। क्यों? मास मर्डर फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट शुड बी ट्रीटेड ओनली बाय वन लॉ। देखो यहाँ पे ओनली का केस आ गया, ये यहाँ पे इसको क्या बना के जाएगा? वीक बना के जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है नो, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पनिशमेंट इज टू ब्रिंग रिफॉर्म इन अ कन्विक्टेड पर्सन बाई पनिशिंग हिम और हर। मेरी तो ये बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा यहाँ पे सेकंड वाला। ठीक है ना? देखो मेन जो पनिशमेंट का रीजन होता है, पनिशमेंट किसी चीज को क्यों दिया जाता है, किसी को भी पनिशमेंट क्यों दिया जाता है? क्यों? पनिशमेंट से सुधरेगा। जैसे बच्चों को ही पनिश क्यों किया जाता है? क्योंकि वो धीरे धीरे उस चीज जो गलती कर रहे हैं उस गलती को वो ना करे। ठीक है ना? पनिशमेंट करने का मेन मोटो होता है कि जो गलतियां हो रही हैं उस गलतियों को रोक दिया जाए। पनिशमेंट करने का ये कभी मतलब वो नहीं होता है कि किसी को पर्टिकुलर नुकसान पहुंचाया जाए। राइट ना? तो सेकंड में वही बात बोली गई है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पनिशमेंट इज टू ब्रिंग रिफॉर्म इन अ कन्विक्टेड पर्सन बाय पनिशिंग हिम हर। राइट ना? बिल्कुल सही एक्शन है ये, और स्ट्रॉन्ग एक्शन है ये, सबके फायदे के लिए है, सबके साथ ये हो, ये हमारा क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस हमारा जो आंसर होगा इसका बी होगा। राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको करो आप लोग और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखो स्टेटमेंट बोला गया, शुड इंडिया क्रिएट अ ह्यूज ऑयल रिजर्व लाइक सम वेस्टर्न कंट्रीज टू फेस डिफिकल्ट सिचुएशन इन फ्यूचर। ठीक है ना? क्या बोला ये? क्या इंडिया को ह्यूज ऑयल रिजर्व क्या करना चाहिए? वेस्टर्न कंट्री जैसे रिजर्व करते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए, वैसा रिजर्व कर लेना चाहिए, ऐसा स्टेटमेंट बोला। आर्गुमेंट फर्स्ट बोल रहा है नहीं साहब नहीं करने चाहिए। क्या बोला? नो, देयर इज नो नीड टू ब्लॉक ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड कीप द मनी आइडल। ठीक है ना? तो ये बिल्कुल यहाँ पे ना वीक आर्गुमेंट हो जाएगा। राइट ना? यहाँ कोई ऐसा फैक्चुअल चीज नहीं बोला गया। ठीक है ना? सेकंड बोल रहा है यस, दिस विल हेल्प इंडिया विथ स्टैंड shocks of sudden rise in oil price due to unforeseen circumstances। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट बोला है ये सेकंड वाला। देखो क्या है ना, जैसे हम लोग क्या करते हैं लाइफ में ही नॉर्मली क्या देखते हैं कि ऐसा थोड़ी कि जितने पैसे आ रहे हैं उसको हम लोग खर्च ही कर देते हैं। नहीं, कुछ सेविंग्स को भी रखते हैं जो फ्यूचर में हमारे काम आ सके। राइट ना? तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ऐसा बोला गया दिस विल हेल्प इंडिया, इंडिया को कंट्री को फेवर कर रहा है। मैंने क्या बताया? जो भी चीज कंट्री को फेवर करेगा, जो भी कंट्री का फायदा पहुंचाएगा, वो हमेशा क्या होता है? स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे बोला गया है दिस विल हेल्प इंडिया विथ स्टैंड शॉक्स ऑफ सडन राइज, मतलब सडन राइज हो गया। राइट ना? तो वहां नुकसान से तो बच जाएगा ना कंट्री। वहां पे इन वाइल्ड प्राइसेस ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, ऐसा होता है कभी कभी। रेट ना? तो उस समय बहुत फायदा होगा। बिल्कुल फायदे की बात बोली गई है, और भी कंट्री के फायदे की बात बोली गई है, पर्सनल फायदे की बात नहीं बोली गई है। तो ये वाला हमारा स्ट्रॉन्ग जोन में जाएगा। तो सेकंड क्या होगा हमारा? स्ट्रॉन्ग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसको बनाएंगे आप लोग।
आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोला गया है स्टेटमेंट में। शुड द पेरेंट्स ऑफ दो चिल्ड्रेन हु डू नॉट सेंड देयर वर्ड्स टू स्कूल, जो अपने बच्चों को कहाँ नहीं भेजते हैं, स्कूल, बी फाइंड, उनको क्या लगा देना चाहिए, फाइंड। शुड द पेरेंट्स ऑफ दो चिल्ड्रेन हु डू नॉट, चिल्ड्रेन वो बच्चे जो कहानी जो डू नॉट सेंड देयर वर्ड टू स्कूल, ठीक है ना, वी फाइंड। फर्स्ट बोल रहा है यस, हाँ कर देना चाहिए, क्यों, दिस इज द ओनली वे टू रेडिक्ट लेटर। यहाँ पे देखो ओनली का यूज कर दिया, तो ओनली का जैसे ही ये यूज किया तो ये क्या हो गया हमारा, वीक आर्गुमेंट हो गया। मैंने बताया था ओनली, अनलेस, अनटिल, हालांकि ये 0.1% केस में स्ट्रांग भी होता है, लेकिन ऐसा कोई केस नहीं है कि यहाँ पे इसको स्ट्रांग किया जाए। सेकंड बोला नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, वाई शुड द पेरेंट्स बी फाइंड, ठीक है ना। ये एक उल्टा क्वेश्चन कर दिया। मैंने बताया था कि जब कभी आर्गुमेंट ना क्वेश्चन करने पे आ जाए, आर्गुमेंट क्वेश्चन करने लगे, स्टेटमेंट को ही क्वेश्चन उठाए, उसी पे क्वेश्चन उठा दे, तो ये क्या होता है, हमेशा वीक आर्गुमेंट बन जाता है। तो ध्यान रखना कभी भी आपको ना ये क्वेश्चन मार्क जैसा चीज दिखे और उसके आगे एक्सप्लेन ना किया गया हो, राइट राइट ना, ध्यान देना, जैसे क्वेश्चन मार्क लिखा गया हो, अगर आगे उस चीज को एक्सप्लेन ना किया गया हो तो वो हमेशा क्या बनता है, वीक आर्गुमेंट बनता है, राइट ना, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमको, ठीक है ना। क्वेश्चन कर दिया गया स्टेटमेंट से ही और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया, ये क्या हो गया, वीक हो गया। तो बोथ वीक होगा, यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, डी होगा। कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को करो। चलो देखते हैं क्या स्टेटमेंट आया है। स्टेटमेंट मेरे से बोल रहा है शुड देयर बी अ टोटल बैन, कंप्लीट बैन की बात कर रहा है, किस चीज पे, ऑन ऑल टोबैको प्रोडक्ट्स इन इंडिया, इंडिया में जितने भी टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना, बैन कर देना चाहिए। आर्गुमेंट फर्स्ट बोला नहीं नहीं करना चाहिए, क्यों क्यों, दिस विल रेंडर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल जॉबलेस। हाँ भाई इसने तो ये बात सही बोली, ये स्ट्रॉन्ग जोन में जाएगा, क्योंकि देखो जितनी भी कंपनियां हैं उसमें कुछ ना कुछ वर्कर्स काम कर रहे होंगे, राइट ना, वो लोग जॉबलेस तो हो जाएंगे और उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ये तो कंपनी स्टार्ट हुई, लोग जॉब जॉब लेने गए, ठीक है ना, जॉब कर रहे हैं और एकाएक शटर शटर डाउन होने से क्या हो जाएगा, वो जॉबलेस हो जाएंगे। तो ये कहना बिल्कुल सही है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल जॉबलेस, हमारा स्ट्रांग होगा फर्स्ट वाला, ठीक है ना। सेकंड वाला देखते हैं, नो, सेकंड भी बोला नहीं करना चाहिए, क्यों, the government will lose huge amount of money as it will not earn by way of taxes on these products, ठीक है ना। अभी क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट के पास अगर बंद होने से टैक्सेस भी नहीं आएंगी, तो देखो ये कंट्री के फेवर की बात बोल गया, ठीक है ना। कंट्री का फेवर का जो भी चीज बोला जाता है ना वो हमेशा क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो इस चीज पे आपको सोचना नहीं है, ये बोथ क्या होगा हमारा, स्ट्रांग होगा। मैंने बोला था आपको फर्स्ट डे, इन फेवर ऑफ कंट्री, ठीक है ना, इन फेवर ऑफ पीपल, जो भी होगा वो क्या होगा, स्ट्रांग होता है। तो ये कंट्री और ये पीपल, एक में पीपल के फेवर में बोला, दूसरे में कंट्री के फेवर में बोला, तो यहाँ पे जो हमारा होगा बोथ स्ट्रांग हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो बोथ स्ट्रांग के लिए हम लोग क्या आंसर देते हैं, ई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग।
इसको देखो। चलो, आई होप आप लोगों का हो गया होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, क्या बोला जा रहा है। देखो, शुड एनिमल्स बी किल्ड इन द नेम ऑफ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। इसने बोला क्या क्या एनिमल्स को जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के नाम पे मार दिया जाता है, क्या वो सही है, ठीक है ना। इसने एक क्वेश्चन अराइज किया है, तो फर्स्ट बोला जा रहा है आर्गुमेंट, यस, हाँ, क्या कर देना चाहिए, किल्ड कर देना चाहिए। क्यों भाई? दे आर अवेलेबल इन अबंडेंस, ये बहुत ज्यादा मात्रा में है, अबंडेंस प्रचुर मात्रा में है, तो मार देना चाहिए उनको। देखो, ये कहीं से भी सही आर्गुमेंट नहीं है। अगर क्या कोई किसी की संख्या ज्यादा है तो उसको मार दिया जाए, तो ऐसा कंडीशन आएगा तो ह्यूमंस की संख्या सबसे ज्यादा है, तो क्या किया जाए, उनको मार दिया जाए, नहीं ना। तो ये कहीं से भी स्ट्रांग आपका जोन में नहीं दिख रहा है कि अबंडेंस है, कुछ और फैक्ट बोलता, कुछ और चीज बोलता, तो हम उसको क्या करते, स्ट्रांग करते, लेकिन ये कहीं से भी सही नहीं है। सेकंड बोल रहा है नो, नहीं मारना चाहिए। क्यों? वी हैव बीन सपोर्टिंग नॉन वायलेंस ऑन एवरी स्टेप ऑफ आवर लाइफ, ये भी सही नहीं है, ठीक है ना। हमारा क्या ना, ये लेबोरेटरी है, एक्सपेरिमेंट है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा जो देश के हित में हो, लोगों के हित में हो, राइट ना। तो यहाँ पे ये भी फैक्ट सही नहीं दिया गया है, राइट ना। तो दोनों का दोनों क्या हो गया, वीक आर्गुमेंट हो गया। यहाँ क्या है, फर्स्ट भी आपका क्या होगा, वीक होगा, सेकंड भी आपका क्या होगा, वीक होगा, ठीक है ना। जब दोनों ही वीक होगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है ना। चल, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करो। चलो, आई होप आप लोगों का हो गया होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोल रहे हैं। देखो, ये स्टेटमेंट लिखा है, शुड देयर बी ओनली वन टाइप ऑफ स्कूल अप टू मैट्रिकुलेशन, एक ही टाइप का स्कूल होना चाहिए मैट्रिकुलेशन तक में इन द इंटायर कंट्री, ठीक है ना। इंटायर कंट्री में मैट्रिकुलेशन तक एक ही स्कूल, एक टाइप का स्कूल की बात कही गई है। फर्स्ट बोला गया यस, मतलब इसने सपोर्ट किया इसका कि हाँ भाई करना चाहिए। क्यों? दिस एग्जिस्ट इन सम ऑफ द वेस्टर्न कंट्री, तो कुछ वेस्टर्न कंट्री में होता है, इसलिए हम लोगों को भी करना चाहिए, कहीं से भी सही है ना। मैंने बोला था कंपैरिजन ना हमेशा ही वीक बनाता है, क्या बोला था मैंने, कंपैरिजन हमेशा वीक बनाता है, तो ये कंपैरिजन की बात की गई है, ठीक है ना। इसलिए क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, वीक आर्गुमेंट होगा, ठीक है ना। अभी बात करते हैं सेकंड की। सेकंड क्या बोला गया, नो, नहीं करना चाहिए। क्यों? स्कूल इन, यहाँ पे स्कूल इन रूरल एंड अर्बन एरिया नीड टू बी डिफरेंट, बिल्कुल फैक्चुअल बात की गई है, ये फैक्चुअल बात है, क्योंकि बात ये हायर लेवल की क्लास की नहीं है। बात ये जो हो रही है, बात वो हो रही है हमारे मैट्रिकुलेशन तक का। तो मैट्रिकुलेशन में रूरल का जो नॉलेज रहता है वो अलग है, अर्बन का हमारा अलग है। रूरल के बच्चे किस भाषा में समझ रहे हैं, अर्बन के भाषा, दोनों के बीच ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, राइट ना। तो ये कहना बिल्कुल सही है कि नहीं करना चाहिए एक टाइप का। क्यों? स्कूल इन रूरल एंड अर्बन एरियाज नीड टू बी डिफरेंट, वो डिफरेंट होना मांगता है, राइट ना। तो हमारा जो आंसर होगा ओनली सेकंड स्ट्रॉन्ग, क्या होगा, ओनली
सेकंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर होगा इट विल बी वी, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इस चीज को फिर से सॉल्व करूंगा अगर दिक्कत होगी तो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको करें। शॉप्स, जितने भी स्मॉल शॉप्स है कहाँ पे, सेलिंग हाउस होल्ड्स कमोडिटीज, बी क्लोज डाउन इन बिग सिटीज इन इंडिया। इंडिया के बड़े शहर में उसको क्या बोला कि उसको ना क्लोज कर देना चाहिए, छोटे छोटे जितने भी दुकान है। फर्स्ट बोल रहा है, आर्गुमेंट फर्स्ट है इधर, नो, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? ऑल दोज पीपल एंगेज इन रनिंग दिस स्मॉल शॉप विल बी जॉबलेस, बिल्कुल स्ट्रांग, यहां तक तो सही बोला कि जॉबलेस हो जाएंगे। एंड विल बी लेफ्ट विथ नो अर्निंग टू मैनेज देयर लिवलीहुड। सही है। अगर मान लो बड़े शहरों में तुम छोटे छोटे दुकान को बंद कर देंगे तो जो इतने दिनों से दुकान चला रहे हैं वो बिल्कुल जॉबलेस हो जाएंगे। और जब जॉबलेस हो जाएंगे तो फिर उनके खाने पीने में दिक्कत आने, लिवलीहुड पे दिक्कत आ जाएगी, जो कि हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये मैंने आपको बार बार बताया है कि फेवर ऑफ पीपल, फेवर ऑफ कंट्री, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमेशा बिक जाएगा। तो ये फेवर ऑफ पीपल नहीं है, उनके दुकान को आप बंद कर दे रहे हैं, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये वीक आर्गुमेंट है, राइट। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड बोला हाँ कर दो बंद, क्यों? पीपल प्रेफर टू कैरी आउट ऑल देयर परचेजेस अंडर वन रूफ, ठीक है ना, इन बिग शॉपिंग मॉल्स। कहाँ पे? बिग शॉपिंग मॉल्स में एक छत के नीचे सारा सामान खरीदना चाहते हैं, इन द बिग सिटी, बड़े शहरों में। एंड हेंस दिस स्मॉल शॉप में नॉट गेट कस्टमर्स टू सर्वाइव। ऐसा नहीं है कि कस्टमर नहीं मिलते। बात करते हैं सबसे बड़े शहर मुंबई की ही, तो क्या मुंबई में झुग्गी झोपड़ी नहीं होती है? क्या वहां में झुग्गी झोपड़ी रहने वाले सारे जाके शहर में बिग शॉपिंग मॉल में ही खरीदारी करते हैं? जिनका खुद का इनकम महीने का 7-8 हजार बड़ी मुश्किल से बचा पाते हैं, वो कैसे जाएंगे बड़े शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने, राइट ना। तो उनके लिए वो छोटी दुकानें ही काम आएंगी, और छोटी दुकानें के लिए वही वो कस्टमर है जो उनसे सामान लेंगे, राइट ना। तो ये बोलना सरासर आपका वीक बना देगा इसको। क्योंकि इन फेवर ऑफ पीपल आप बात नहीं कर रहे हैं, इन फेवर ऑफ कंट्री नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जो वीक हो जाएंगे तो कंट्री का नुकसान होना शुरू हो जाएगा, राइट ना। तो हमारा सेकंड क्या होगा? वीक होगा। फर्स्ट भी क्या है हमारा? फर्स्ट फर्स्ट स्ट्रांग है। ये फर्स्ट स्ट्रांग होगा हमारा, क्योंकि ये बात सही बोला था, जॉबलेस हो जाएंगे। फर्स्ट स्ट्रांग है, सेकंड वीक है, तो हमारा जो आंसर होगा ओनली ए फॉलो करेगा इधर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं अभी। आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे।
चलो देखते हैं क्वेश्चन को क्या बोला गया है। क्या बोला है, ध्यान देना। स्टेटमेंट, शुड देयर बी अ कंप्लीट बैन, किस चीज की बात की गई है, कंप्लीट बैन, चीज किसको कंप्लीट बैन करने की बात की गई है, ऑन द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, मतलब वो जो दवा का छिड़काव हम लोग करते हैं, ठीक है ना, फॉर मेंटेनिंग फुल्ली ग्रोन प्लांट्स एंड ट्री, किसको मेंटेन करने के लिए, फुल्ली ग्रोन प्लांट्स एंड ट्री को मेंटेन करने के लिए, जैसे कीड़े मकोड़े उनको परेशान ना करे, बर्बाद ना करे, डिस्ट्रॉय ना करे, ठीक है ना। तो इस पे बोला कि उसको क्या कर देना चाहिए, कंप्लीट बैन कर देना चाहिए। फर्स्ट बोल रहा है नहीं, नहीं करना चाहिए, क्यों भाई, ऑल दिस प्लांट्स एंड ट्रीज विल गेट डिस्ट्रॉयड बाय द अटैक्स ऑफ द वेस्ट, मतलब वो सारे वेस्ट के द्वारा क्या कर दिए जाएंगे, नुकसान पहुंचा दिए जाएंगे, कॉजिंग सेवर फिनेंशियल लूज टू द फार्मर, ठीक है, सही तो है, फसल ही नुकसान हो जाएगा तो एक फार्मर के लिए उनकी फसल सब चीज होती है, अगर वही नुकसान हो जाएगा तो फिर क्या फायदा, ठीक है ना, और भारी नुकसान होगी जिसकी भरपाई किसान नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट क्या बोला है, बिल्कुल सही, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट बोला है, इन फेवर ऑफ पीपल, इन फेवर ऑफ कंट्री। सेकंड, यस द हैजर्ड्स केमिकल, खतरनाक जो केमिकल है यूज्ड इन द पेस्टिसाइड फाइंड देयर वे इनटू द फ्रूट्स, ठीक है ना, causing serious health as hazard to all those who consume these fruits। ये भी एक तरीके से स्ट्रांग बोला, इन फेवर ऑफ पीपल बोला, इन फेवर ऑफ कंट्री बोला, कि जब पेस्टिसाइड का जो छिड़काव होगा फ्रूट्स पे, सब्जियों पे, और जब वो लोग खाएंगे तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उनको खतरनाक बीमारियां क्रिएट होना शुरू हो जाएगी उनके साथ। तो दोनों अपने अपने जगह पे क्या है, सही है, तो हमारा ये दोनों का दोनों स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आप लोग इसको देख लेंगे, ठीक है ना, दोनों अपनी जगह स्ट्रांग है, ठीक है। कल भी मैंने इस क्वेश्चन को करवाया था, तो हमारा जो आंसर होगा वो ई होगा, ठीक है ना, ई ऑप्शन में लिखा हुआ है कि हमारा बोथ क्या होगा, करेक्ट, स्ट्रांग होगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को करो। क्या आता है देखो, उससे मिलाना, स्टेटमेंट बोला गया है, शुड द इंडियन रेलवेज बी कॉर्पोरेट, ठीक है ना, उसके बाद बोला है हाँ कर दो ना भाई, क्यों, द मूव विल मेक इट एन ऑटोनॉमस इनिशिएटिव विच विल ब्रिंग इन एनॉर्मस चेंज लाइक क्विक डिसीजन मेकिंग, राइट ना। तो ये यहाँ पे वीक बोला गया है, राइट ना, यहाँ बहुत ज्यादा नुकसान हो सकती है, राइट ना, आपको मैंने जो रूल्स पढ़ा है उसको एक बार देख लेना, ये आपका वीक आर्गुमेंट के अंदर आ जाएगा। सेकंड बोला नो, नहीं करना चाहिए, क्यों, इट इज फुटलाइक अनलेस वी पुट एन एंड टू द हैंडलिंग ऑफ आर्किक रूल्स इन द अपॉइंटमेंट ऑफ फेवरिटीज टू द टॉप पोजीशंस, ये भी देखो, ये भी है ना, इन फेवर ऑफ पीपल नहीं चला जाएगा, इन फेवर ऑफ कंट्री नहीं जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, वीक आर्गुमेंट के अंदर चला जाएगा, तो दो भी क्या है, दोनों का दोनों हमारा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, 32 नंबर, इसको देखो।
चलो देखते हैं इसका क्या बोला है। शुड देयर बी ए लॉ अगेंस्ट सुपरस्टिशन इन इंडिया? होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट बोला यस, इट इज अ बिलीफ इन मैजिकल एंड सिमिलर इन्फ्लुएंसेस इन आइडिया और प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन दिस, ठीक है ना। ये अनलॉफुल आर्गुमेंट कर दिया गया है, ये ठीक है ना। अनलॉफुल आर्गुमेंट हमेशा क्या होता है, वीक आर्गुमेंट होता है, ठीक है। सेकंड बोल रहा है नो, इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर फोरफादर्स एंड हैज अ स्ट्रॉन्ग बेस इन आवर सोसाइटी, ठीक है ना। ये बोला तो क्या है, तो मोटा मोटी तौर पे ये तो सही बोल रहा है, लेकिन यहाँ जो आर्गुमेंट किया गया है इसमें कहीं भी ना फैक्चुअल चीजें नहीं दिखाई गई है। दैट्स वाई ये दोनों का दोनों हमारा क्या हो जाएगा, वीक आर्गुमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको करो। देखो इधर क्या बोला गया है, एक बार चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। शुड कंपनीज डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज बी बैन इन इंडिया? जो कंपनीज कंपनीज जो डोनेशन करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, उनको क्या कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। तो आर्गुमेंट फर्स्ट बोला जा रहा है इधर, यस हाँ कर दो ना। इट वाज बैन ड्यूरिंग 1969 एंड 1985 आल्सो, तो उस समय बैन हुआ था इसलिए अभी भी बैन कर दो। ये कंपैरिजन की बात मैंने हमेशा बताया कि कंपैरिजन हमेशा क्या बताता है, वीक बताता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, वीक आर्गुमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। सेकंड बोला नो, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज इज नॉट अ न्यू थिंग। Donation of political parties is not a new thing in the country and has been in existence right from 1956, ठीक है ना। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, वीक आर्गुमेंट हो जाएगा, राइट ना। दोनों का दोनों हमारा क्या होगा, वीक आर्गुमेंट पे गया है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको देखो। देखो चलो क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। देखो क्या बोला है स्टेटमेंट, शुड देयर बी अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया? क्या बोला, यूनिफॉर्म एक समानता की बात की गई है सिविल कोड इन इंडिया। फर्स्ट बोल रहा है यस, हाँ कर देना चाहिए, क्यों, मेनी पर्सनल लॉज रिलेटिंग टू मैरिज, इनहेरिटेंस, गार्जियनशिप, divorce, maintenance, and property relations in all communities are unjust, especially unjust to women। देखो ये कहीं ना कहीं आर्गुमेंट तो स्ट्रांग बोल के गया है, राइट ना। अगर हम इन चीजों को देखें, इन चीजों पे फोकस करें, तो अगर हम इन फेवर ऑफ पीपल सोच रहे हैं तो ऐसा हमको सोचना पड़ेगा कि इन फेवर ऑफ पीपल में वीमेंस आ जाएंगी, राइट ना। तो ये बिल्कुल सही आर्गुमेंट बता रहे हैं और ये हमारा क्या होगा, स्ट्रांग होगा। सेकंड क्या बोल रहा है, नहीं नहीं करना चाहिए, क्यों, इंडिया हैज अ रिच कल्चर, इंडिया के पास क्या है, रिच कल्चर है। Mosaic and any artificial singularities sought to be achieved through a common civil code would only make the society more fragmented। देखो ऐसा नहीं है, ये हमेशा क्या है, वीक बोल के गया है, मतलब ये खुद की भावनाओं को यहाँ पे बोला है, पर्सनल पर्सनल चीजों को रखा गया, पर्सनल भावना को रखा गया। तो कोई भी चीज जब पर्सनल होती है ना, तो उस चीज को वो क्या बना के चली जाती है, वीक बना के चलती है, ठीक है ना। यहाँ पे ओनली वन हमारा क्या होगा, स्ट्रांग होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको करो।
देखो क्या बोला गया, शुड इंडिया डेवलप अ नेशनल वाटर ग्रिड, किसकी बात की गई है, नेशनल वाटर ग्रिड की बात की गई, किस चीज को लेके, बाय कनेक्टिंग ऑल द रिवर्स इन द कंट्री, किस चीज को कनेक्ट करके, सारे रिवर्स जो कंट्री में उनको कनेक्ट करके, ठीक है ना। आर्गुमेंट क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, नो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल एज वी डू नॉट हैव द टेक्निकल नॉलेज, हमारे पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है। आपको लगता है ये क्या आर्गुमेंट, क्या वीक आर्गुमेंट बता के चला गया, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे नहीं है, आप बताया क्या क्यों नहीं पॉसिबल है, डू नॉट हैव द टेक्निकल नॉलेज, ये कोई बात हुई कि टेक्निकल नॉलेज नहीं है इसलिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, ये हमेशा वीक बना के जाएगा। सेकेंड बोल रहा है यस, दिस विल ग्रेटली हेल्प द एंटायर कंट्री बाई इफेक्टिवली चैनलाइजिंग द एक्सेस वाटर टू द एरियाज हैविंग शॉर्टेज, सही तो है, ये बिल्कुल क्या बोल के गया, स्ट्रांग, इससे ना कंट्री के पीपल का फायदा है, तो जो फेवर ऑफ पीपल होता है स्ट्रांग होते हैं, तो सेकंड वाला क्या बता के गया यहाँ पे, स्ट्रांग, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा आंसर होगा बी, राइट ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको करिए। चलो देखते हैं क्या बोला गया इसमें। स्टेटमेंट बोला गया, शुड देयर बी अ बोर्ड एग्जामिनेशन एट द एंड ऑफ स्टैंडर्ड 4, स्टैंडर्ड 4 तक की बात की गई है, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इन इंडिया, इंडिया में की बात की गई, स्टैंडर्ड 4 तक में क्या करने का, बोर्ड एग्जामिनेशन। आर्गुमेंट फर्स्ट, नो नहीं करना चाहिए, क्यों, दिस विल अननेसेसरीली बर्डन द चिल्ड्रेन एट द टेंडर एज एंड, यहाँ ध्यान देना, टेंडर एज, हैम्पर नॉर्मल ग्रोथ, जो कि नॉर्मल ग्रोथ को क्या करेंगे, हैम्पर करेंगे, ये ना स्ट्रांग बोला गया है, ठीक है ना। कम एज में ही बच्चों का क्या है ना, ज्यादा बर्डन देना ठीक नहीं है, राइट ना, ये स्ट्रांग बोल के गया, उनसे ना आगे चल के उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, राइट। सेकंड, यस, इन टूडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड द चिल्ड्रन नीड टू बी प्रिपेयर्ड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू फेस सच डिफरेंट एग्जामिनेशन, देखो ऐसा है ना कि किसी चीज की शुरुआत करनी है तो कम से कम उनका दिमाग भी उतना एक्टिव होना चाहिए, ठीक है ना। वो फोर्थ क्लास में है, उनका दिमाग इतना एक्टिव नहीं होता है जितना उनका होना चाहिए, और अभी से क्या उन पे बर्डन है, जिंदगी है वो भी तो जीनी है, राइट ना। और ये एक स्टूडेंट की बात नहीं है, सारे स्टूडेंट की बात कर दी गई है, और सबका दिमाग ना एक टाइप का नहीं होता है, ठीक है ना, तो ये कभी भी फेवर नहीं करेगा पीपल के, कंट्री के, क्योंकि वो फ्यूचर है देश के, राइट ना। तो बर्डन वो आपको ना दिया जा सकता है, एक टाइम के साथ दिया जा सकता है, लेकिन क्लास 4 में बहुत बच्चे होते हैं, उधर बर्डन देने की अगर बात है और इस टाइप का आर्गुमेंट किया गया है, तो ये हमेशा क्या होगा, वीक आर्गुमेंट बना के चला जाएगा सेकंड वाला। तो फर्स्ट वाला क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, सेकंड वाला हमारा क्या बन जाएगा, वीक आर्गुमेंट होगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको करें आप लोग।
चलो देखते हैं क्या लिखा गया है। शुड द एग्जिस्टिंग लेबर लॉज बी चेंज इन द फेवर ऑफ ऑनर्स, किसके फेवर में चेंज करने की बात की गई है? ऑनर्स के फेवर में, राइट ना। यहाँ पे आर्गुमेंट किया जा रहा है, यस द एग्जिस्टिंग लेबर लॉज गिव मच मोर प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉय देन रिक्वायर्ड एंड दस प्रोडक्शन इज रिड्यूस। अभी देखो ये किस बेसिस पे बोला गया है, इसमें कोई आपका ना बेसिस ही नहीं बताया गया है, ठीक है ना, अम्बिग्यूअस हो गया, ये वीक हो जाएगा। सेकंड बोला गया नो because owners would exploit employees as before when there were no labor laws, ठीक है ना। इसमें भी कोई चीज नहीं है, फैक्चुअल बातें नहीं की गई है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे बोला है would exploit, क्या करेगा, exploit किसका, employees as before when there were no labor laws, ठीक है ना। no because owners would exploit employees as before, तो यहाँ पे चेंज करने की बात की गई है, हटाने की बात नहीं की गई है। should the existing labor laws be changed, यहाँ पे देखो क्लियर बोला गया चेंज, और ये बोल रहा है क्या, बिफोर व्हेन देयर वी आर नो लेबर लॉज तो रहेगा, बस उसमें चेंजेस रहेगी, तो ये भी क्या हो गया, वीक आर्गुमेंट हो गया। दोनों वीक आर्गुमेंट हो गया हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को करो। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या बोला, शुड इंडिया एक्वायर मैन्युफैक्चर द लेटेस्ट न्यूक्लियर वेपन्स, ये क्वेश्चन आया। अब ये न्यूक्लियर वेपन जब भी आएगा, इंडिया की बात है, देश की सुरक्षा की बात हुई, देश की सेफ्टी की बात हुई, फर्स्ट बोला यस, हाँ करना चाहिए। क्यों, द एनमीज ऑफ इंडिया आर इंप्रूविंग देयर वेपन्स कंटिन्यूअसली, अगर एनमी बढ़ा रहा है तो मुझे भी बढ़ाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये हमारा स्ट्रांग है, ठीक है ना। सेकंड, नो इट विल अगेंस्ट आवर पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस, नहीं भाई यहाँ पे कुछ चीज फैक्चुअल नहीं है, अगर कंट्री की बात हो गई तो हम कंट्री के लिए फेवर में जाएंगे। सेकंड क्या हो जाएगा, बी, ओनली वन, यहाँ पे हमारा आंसर होगा, हमारा आंसर होगा ए, राइट ना। तो ये क्वेश्चन है, आर्गुमेंट आज समाप्त हुआ आपका, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और उससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है ना। तो आर्गुमेंट समाप्त होता है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।